सब्सक्राइब कीजिए रिलायबल अपडेट टीवी को ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है जोड़ों के दर्द के बारे में। इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। आमतौर पर देखा गया है कि जोड़ों का दर्द 40 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन ये मर्ज एन जवानी में भी हो सकता है। जोड़ों के दर्द में कमी लाना या महफूज रहना इतना ही मुश्किल काम नहीं। दर हकीकत कुछ ग़िज़ाएं, वर्जिशें और घरेलू एशा जोड़ों के दर्द में कुदरती तरीके से नुमाया कमी ला सकती हैं। अदरक की चाय। नाजरीन, अदरक की चाय। अदरक से जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम आता है। अदरक सुखाकर पीसकर सौंफ की शक्ल इस्तेमाल करें या इसके बारीक टुकड़े करके इसे चाय के लिए उबाल लिए जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डुबो कर रखें। अदरक का मुस्तकिल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने में मुफीद है। एक स्वीडिश तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने मछली, ताज़ा फलों और सब्जियां, गंदम या दीगर अजनास, जैतून के तेल, अदरक, लहसुन वगैरह पर मुश्तमिल खुराक को ग़िज़ा का मुस्तकिल हिस्सा बना लिया, इन्हें जोड़ों की सूजन का कमी का सामना हुआ और इनकी जिस्मानी सेहत में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। एक कोरियन तहकीक में ये बात सामने आई है कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद की तकलीफ में इस वक्त कमी आ गई जब इन्हें मुख्तलिफ इक़साम के मसालों की खुशबू सूंघाई गई। इनमें काली मिर्च, गरम मसाले और दीगर शामिल हैं। बर्तन धोना। हाथों के जोड़ों में तकलीफ कम करने के लिए हाथ नीम गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबो दें ताकि पट्टों और जोड़ों को सुकून और इनकी अकड़न कम हो। जोड़ों को गर्म ठंडे का ट्रीटमेंट देना। इस ट्रीटमेंट के लिए 2 प्लास्टिक की बाल्टियों की ज़रूरत होगी। एक में ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब भर लें, जबकि दूसरे में ऐसा गर्म पानी हो जिसका दर्जा हरारत काबिल बर्दाश्त हो। पहले तकलीफ दे जोड़ों को ठंडे पानी वाली बाल्टी में 1 मिनट के लिए डुबो दें और इसके बाद 30 सेकंड तक गर्म पानी वाली बाल्टी में मुतासरा जगह को डुबोएं। इसी तरह बाल्टियों को 15 मिनट तक बदलते रहें, मगर हर बाल्टी में 30 सेकंड तक ही मुतासरा जगह को डुबोएं। ताहम आखिर में इसका इख्तिताम 1 मिनट तक ठंडे पानी वाली बाल्टी में तकलीफ में मुब्तला जगह को डुबोकर किया जाए। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने के इम्कान को कम कर देते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक सब्ज़ चाय में मौजूदा पॉलीफेनोल नामी एंटीऑक्सीडेंट सूजन में कमी लाने की सलाहियत रखते हैं, जिनसे पट्टों में आने वाली तोड़ फोड़ और दर्द में नुमाया कमी आती है। हल्दी मुफीद है। ये ज़रदा मसाले अपने अंदर बहुत खूबियाँ रखता है। मुतअद्दिद तिब्बी तहकीक रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के मरीज़ों की तकलीफ और सूजन में कमी लाता है। एक और तहकीक में घुटनों के जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीज़ को रोज़ाना 2 ग्राम या 1 चाय का चम्मच हल्दी इस्तेमाल कराई गई, जिसके नतीजे में इनकी तकलीफ में बहुत कमी आई। हल्दी का सौंफ आधा चाय के चम्मच चावल या सब्जियों पर रोज़ाना छिड़क दें और इसे पानी के साथ भी पी लें। विटामिन सी न सिर्फ जोड़ों के दर्द का एक अहम अंसुर है, बल्कि ये जिस्म के अंदर मौजूदा ऐसे नुकसानदेह अज्जा का भी सफाया करता है जो जोड़ों के लिए मुज़िर होते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना विटामिन सी लेते हैं, इनमें जोड़ों के दर्द में शिद्दत आने के खतरा नुमाया हद तक कम कर देता है। विटामिन सी से भरपूर एशा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे जिस्म में विटामिन का ज़ख़ीरा नहीं करता, बल्कि दौरान खून के ज़रिए मतलूबा मकामात पर पहुंचकर कुछ देर बाद खारिज कर देता है। कैल्शियम का इस्तेमाल। कैल्शियम की कमी से हड्डियों का भरभरापन या कमज़ोरी का ख़तरा बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में जोड़ों के दर्द की जानिब सफ़र तेज़ रफ्तार हो जाता है। 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन को रोज़ाना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। दूध या इससे बनी चीज़ें कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है, मगर दूध से बनी ग़िज़ाएँ भी इसका इंतहाई बेहतरीन ज़रिया है। गोभी और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। ये मिकदार के लिहाज से दूध से कम होता है, मगर ये जिस्म में ज़्यादा आसानी से जज़्ब हो जाता है। सूरज की रोशनी में वक्त गुजारें। मुतअद्दिद अफराद में जोड़ों का दर्द विटामिन डी की कमी का नतीजा भी होता है। तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस्म में विटामिन डी की सतह मामूल पर रखना हड्डियों को नुकसान से बचाता है।
जिसम में विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह के वक्त 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना फायदेमंद है। दूध या इससे बनी दीगर मसनूआत में विटामिन डी के हुसूल का मुफीद जरिया है। मछली के तेल से बनी कैप्सूल। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक मछली के तेल पर मुश्तमिल कैप्सूल भी जोड़ों में होने वाली तकलीफ में कमी का बाइस बनते हैं। एहतियात: जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है इसे आराम दें। जिस्म के अलार्मिंग सिस्टम को समझें और जिस्म की आवाज़ें सुनें। जिस्म के किसी हिस्से या पट्टे वगैरह में तकलीफ हो तो आराम और मुनासिब तदाबीर इख्तियार की जाए। जोड़ों की हल्की मालिश की जाए और इन्हें खींच कर सीधा रखते हुए हरकत में रखें। डॉक्टर के मशवरे से दर्द की दवाएं ली जा सकती हैं। जोड़ों के दर्द के कुछ मरीजों में दर्द वाले मकाम की जिल्द बेहिस हो जाती है। इन मकामात पर छूने से इन्हें एहसास नहीं होता। इसके लिए दर्द के मकाम पर गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर रखा जाए। ऐसी खवातीन जो कई मरतबा हामला हो चुकी हो, इनमें जोड़ों के दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा कैल्शियम और हार्मोन वाली दवाएं डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए। मरीजों को चाहिए कि वो कब्ज़ ना होने दे, इसलिए बादी, ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज किया जाए। जोड़ों के दर्द के मरीज को तेल, मक्खन और तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। नंगे पाँव चहलकदमी। सरसब्ज घास पर नंगे पाँव चहलकदमी से घुटनों के दर्द में कमी होती है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक खुली फिजा में कुछ देर के लिए नंगे पाँव घूमना तकलीफ में कमी का बाइस बनता है, मगर इसके लिए एड़ियों को ऊपर रखकर या पंजों के बल चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे जोड़ों पर दबाव मजीद बढ़ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।